नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के प्रमुख भौगोलिक संकेत, जिन्हें जीआई टैग भी कहते हैं, को देखने वाले हैं। यह जीआई टैग आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। भौगोलिक संकेत, आधारभूत तत्व और लाभ देखते हैं इसका अधिनियम जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स एक्ट 1999 और 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। इसकी रजिस्ट्री चेन्नई वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसकी वैधता जीआई टैग की वैधता है 10 वर्ष। इसके बाद नवीनीकरण आवश्यक होता है। इसका लक्ष्य है 2030 तक 10,000 जीआई टैग उत्पादों तक पहुंचाना। नकल पर रोक, उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण के लिए जाने से बचाता है। वैश्विक मूल्य है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वस्तु का मूल्य और मांग में बढ़ जाती है। कारीगरों को पहचान, स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है। निर्यात वृद्धि है, इसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता के कारण सीधा आर्थिक लाभ मिलता है। आगे देखते हैं। जीआई टैग का ऐतिहासिक हॉल ऑफ फेम देखते हैं। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में पश्चिम बंगाल शब्द और दोनों दोनों के लिए मिला था। यूरोपीय संघ की मान्यता, कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला था। पहली बैगलेस चाय, खुला चाय असम की है, जो भारत की पहली बैगलेस चाय जिसे 20 वर्ष का पेटेंट मिला है। सर्वाधिक टैग का रिकॉर्ड जून 2024 तक उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। तमिलनाडु को पछाड़कर एक ही दिन में सर्वाधिक 18 टैग प्राप्त करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश 32 टैग, जिससे कि अमरोहा ढोलक के लिए उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है। मैनपुरी तारकसी और पीलीभीत बांसुरी के लिए भी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला और संबल हॉर्न क्राफ्ट के लिए भी उत्तर प्रदेश को। मथुरा की जरी पोशाक और सांझी शिल्प के लिए भी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। अगला है बनारसी तबला और बनारसी शहनाई के लिए भी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। अगला है महोबा गोरा पत्थर और बागपत होम फर्निशिंग के लिए भी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। अगला है हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू अयोध्या के हैं, ये भी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। मेरठ की गज्जक रेवड़ी पारंपरिक बिगुल के लिए उत्तर प्रदेश को मिला। वाराणसी तिरंगा बर्फी और ढलवा मूर्ति शिल्प के लिए भी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। बुंदेलखंड कठिया गेहूं हाथरस हींग के लिए भी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। बनारसी मिर्च लंगड़ा आम और पान के लिए भी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। अगला है मुजफ्फरनगर का गुड़ और प्रतापगढ़ आंवला के लिए भी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला देखते हैं तमिलनाडु और केरल की सांस्कृतिक संप्रदाय में। तमिलनाडु में कुम्भकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फुलमाना के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला। सलेम साबूदाना और मट्टी किला यानी कन्याकुमारी है, यह भी तमिलनाडु को जीआई टैग मिला। नरसिंह पेंटई नाग स्वर्ण वाद्य यंत्र के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला। जड़ेरी नमकट्टी चेदी बूटा साड़ी और मनपराई मोरक्को के लिए भी तमिलनाडु को जीआई टैग मिला। आर्थूर पान के पत्ते और कुम्मम पनई चेथाई अंगूर के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला। केरल में देखते हैं। केरल को थलादान शैम्पू लौंग की किस्म और एडुरमेज के लिए केरल को जीआई टैग मिला। अट्टापडी छुआरा लाल चना और नीलम्बर सागौन के लिए केरल को जीआई टैग मिला। करसगोबर साड़ियाँ और जनजातीय हस्तशिल्प कनन-डिपिया के लिए भी केरल को जीआई टैग मिला। अगला देखते हैं कथलुर पिटावाड़ा थेलुथल्ली लहसुन के लिए जीआई टैग मिला। आगे देखते हैं गुजरात महाराष्ट्र और गोवा को जीआई टैग किस किस में मिला। जैसे कि गुजरात में देखते हैं, गुजरात को जसदान पटारी संदूक के लिए,
अमाजी संगमरमर के लिए, अमल चार चीकू और कच्ची खाड़े खजूर के लिए गुजरात को जीआई टैग मिला। अगला है सांस्कृतिक हस्तशिल्प, घर चूल्हा और अचरक प्रिंट के लिए भी गुजरात को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र को देखते हैं। महाराष्ट्र को अल्फांसो आम और बांग्या घेवड़ा राजमा के लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला। विराज की सितार और तानपुर को महाराष्ट्र के लिए जीआई टैग मिला। कोल्हापुरी चादर 2005 में पहला हैंडीक्राफ्ट टैग है महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला। अगला है कोल्हापुरी चप्पल और पैठनी साड़ी के लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला। गोवा को देखते हैं। गोवा को काजू कर्नल के लिए जीआई टैग मिला और पारंपरिक स्प्रेड ओजोफेनी के लिए गोवा को जीआई टैग मिला। मनकुराड आम के लिए भी गोवा को जीआई टैग मिला। अंगसेम या अंगसेची वेगन के लिए भी गोवा को जीआई टैग मिला। आगे देखते हैं। अगला है पूर्वी स्वाद और कला, जिससे बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा को किस किस में जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल में देखते हैं। पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग मंदारिन संतरे के लिए जीआई टैग मिला और मुर्शिदाबाद का छाना बोरा और गराड़ साड़ी के लिए और सुंदरबन का प्राकृतिक शहद के लिए पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला। काला नुनिया चावल और टंगेल साड़ी के लिए भी पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला। बिहार में देखते हैं। बिहार को पत्थरकट्टी कला, बावन बूटी साड़ी, चिड़िया पेंटिंग के लिए बिहार को जीआई टैग मिला। अगला है माइचा धान यानी चावल को और मिथिला मखाना के लिए भी बिहार को जीआई टैग मिला। अगला है मधुबनी पेंटिंग और शाही लीची के लिए बिहार को जीआई टैग मिला। अगला झारखंड को देखते हैं। झारखंड को बगैरिया सिल्क साड़ी और कुचाई सिल्क साड़ी के लिए जीआई टैग मिला। अगला है मुंडा ज्वेलरी और बांस शिल्प के लिए भी झारखंड को जीआई टैग मिला। अगला है डोकरा क्राफ्ट और सराई खोबर पेंटिंग के लिए झारखंड को जीआई टैग मिला। अगला देखते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा को किस किस में जीआई टैग मिला, जैसे कोरापुट काला जीरा चावल के लिए उड़ीसा को जीआई टैग मिला। अगला है रायगढ़ शॉल और डोंगरिया कौन शॉल के लिए उड़ीसा को जीआई टैग मिला। अगला है प्रसिद्ध मिठाई रसबली और लांजिया चोरा पेंटिंग के लिए उड़ीसा को जीआई टैग मिला। आगे देखते हैं। अगला है हिमालयी ताज, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड को किस किस में जीआई टैग मिला। इससे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को पारंपरिक सिल्क, वेलवेट और कश्मीरी पश्मीना के लिए जीआई टैग मिला और रामबन अनारदाना और रामबन धुलाई शहद के लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला। किश्तवाड़ जिले का केसर और भद्रवाह राजमा के लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला। मूसक बुद्ध की चावल और कठुआ की वस्तोली पेंटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला। लद्दाख को देखते हैं। लद्दाख को सीबक थॉर्न फल के लिए जीआई टैग मिला और लद्दाख पश्मीना और खुमानी के लिए लद्दाख को जीआई टैग मिला। उत्तराखंड को देखते हैं। उत्तराखंड को किस किस में जीआई टैग मिला, जैसे कि बैरीनांग चाय के लिए उत्तराखंड को जीआई टैग मिला। बिच्छू-बटी फैब्रिक्स और मंडुआ बाजरा के लिए उत्तराखंड को जीआई टैग मिला और अगला है नैनीताल की मोमबत्ती और लाल चावल के लिए उत्तराखंड को जीआई टैग मिला। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। मध्य और दक्कन का गौरव, जैसे कि मध्य प्रदेश को किस किस में जीआई टैग मिला, जैसे कि पन्ना के हीरे और ग्वालियर कालीन के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला। अगला है ढिंढोरी की गोंड पेंटिंग और उज्जैन बाटिक प्रिंट के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला। मुरैना की गजक और टीकमगढ़ के बेल धातु बर्तन के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला। जैसे कि राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान को नागरी असगंधा के लिए जीआई टैग मिला और नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग और बीकानेरी भुजिया के लिए राजस्थान को जीआई टैग मिला। तो आंध्र प्रदेश को देखते हैं। आंध्र प्रदेश में है अनंतपुर अनार और कोंडूरू खादी के लिए आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला। अराकू कॉफी काली मिर्च के लिए
यानी कि जैविक प्रमाण पत्र के लिए आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला। अगला है नारस्पुरम प्रोसियालेस के लिए आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना को तंदूर लाल चना के लिए जीआई टैग मिला और पुटपका तेलिया रुमाल और वारंगल ड्यूरिच के लिए जीआई टैग मिला। आगे देखते हैं पूर्वोत्तर की धरोहर भाग 1 में असम और अरुणाचल प्रदेश को किस किस में जीआई टैग मिला। पहले देखते हैं असम को। असम को किस किस में जीआई टैग मिला, जैसे कि बिहू, पेपा, वाद्य यंत्र और बाह्य शिल्पा के लिए असम को जीआई टैग मिला। कार्बी एंगलोंग अदरक और लंदन निर्यात के लिए असम को जीआई टैग मिला। जोहा चावल यूके और इटली निर्यात किए जाते हैं, इनके लिए असम को जीआई टैग मिला। मैजिक राइस या चौकुआ चावल के लिए असम को जीआई टैग मिला। अगला है बोडो थोरका संगीत वाद्य यंत्र और असमिया गहना के लिए असम को जीआई टैग मिला। अगला है बोडो एरी सम और मिसिंग हथकरघा के लिए असम को जीआई टैग मिला। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में किस किस के लिए जीआई टैग मिला। पहला है पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाव ब्लेड के लिए अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला। याक चुरपी यानी याक दूध का उत्पाद के लिए। और अगला है मक्रो ऑरेंज और इदू इसमें टेक्सटाइल के लिए। कैम्पटी चावल खटाई और तंग सा वस्त्र के लिए अरुणाचल, इन सभी के लिए अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला। आगे देखते हैं अगला है पूर्वोत्तर की धरोहर भाग 2 और द्वीप समूह, जैसे कि त्रिपुरा। पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा, माताबाड़ी, पेड़ा प्रसाद और रानी अनानास के लिए त्रिपुरा को जीआई टैग मिला। सिक्किम में पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र तुंगबुक और कुमटोंग पुलित और ढल्ले खुर्सानी मिर्च के लिए सिक्किम को जीआई टैग मिला। मेघालय में देखते हैं पारंपरिक एरी सिल्क, डंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम के लिए मेघालय को जीआई टैग मिला। अगला मणिपुर देखते हैं सिरार खोंग हथेली मिर्च, काले चावल और कचाई नींबू के लिए मणिपुर को जीआई टैग मिला। अगला है अंडमान निकोबार बैजी नारियल तेल, करेन मूसली चावल और निकोबारी हौदी नाव को के लिए अंडमान निकोबार को जीआई टैग मिला। आगे देखते हैं अगला है मास्टर सिंथेसिस भारत का जीआई टैग वस्त्र मानचित्र, जैसे कि यह है एक साइड है राज्य और प्रमुख साड़ियाँ और वस्त्र टैग, जैसे कि झारखंड को भागिया सिल्क साड़ी और कुचाई सिल्क साड़ी और दुमका चादर के लिए जीआई टैग मिला। बिहार को पान बूटी साड़ी के लिए जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश को मथुरा जरी पोशाक और बाराबंकी हैंडलूम के लिए उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु को जैदी बूटा साड़ी, कांचीपुरम रेशम और काडंगी साड़ी के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र को देखते हैं। महाराष्ट्र को पैठनी साड़ी, पर्वती टसर सिल्क, सोलापुरी चादर के लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला। असम को बोडो रेशम मिसिंग हथकरघा के लिए जीआई टैग मिला। मेघालय को देखते हैं। मेघालय को रंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम के लिए मेघालय को जीआई टैग मिला। आगे है मास्टर सिंथेसिस मिठास और मसाले की टक्कर, मिठाई के जीआई टैग, जैसे हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू, यह उत्तर प्रदेश अयोध्या के लिए जीआई टैग मिला। तिरंगा बर्फी के लिए उत्तर प्रदेश के है, यह वाराणसी में बनती है, इसके लिए भी जीआई टैग मिला। मुरैना गजक, यह मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला। मेरठ गजक के लिए उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला और रसवली मिठाई के लिए उड़ीसा को और मुर्शिदाबाद छाना बोरा के लिए पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला। तो जैसे तीखापन के जीआई टैग देख लेते हैं। तीखापन में बनारसी मिर्च को उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला और डल्ले कुर्सानी के लिए सिक्किम को जीआई टैग मिला। सिरार खोंग हरितई मिर्च के लिए मणिपुर को और एंडोर मिर्च के लिए केरल को और कार्बी एंगलोंग अदरक के लिए असम को जीआई टैग मिला। काली मिर्च जैविक प्रमाण पत्र के लिए आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला।
आगे है ग्लोबल चैंपियन भारतीय जीआई टैग्स जिनका डंका विदेशों में बजा है, जैसे कि लंदन यूके की उड़ान, असम के कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप सफलतापूर्वक लंदन निर्यात की गई। दूसरा है ईयू की विशेष मोहर, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त हुआ, जो इसे वैश्विक पहचान दिलाता है। यूरोप का सफर, असम के विशिष्ट जोहा चावल को यूनाइटेड किंगडम और इटली के बाजारों में निर्यात किया गया है। आर्थिक प्रभाव से देखें तो जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन वस्तुओं का मूल्य आसमान छूता है, जिससे भारत के स्थानीय कारीगरों और किसानों को सीधा विदेशी मुद्रा लाभ होता है। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों के जवाब याद हैं। जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा और जीआई टैग प्रदान किया गया है? अगला प्रश्न है यूपेपा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? अगला है जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।